मैंने बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से ये मसाला अरवी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान और ये बहुत ही मज़ेदार रेडी होती है। आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीका है। ये बहुत ही मज़े की रेडी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला अरवी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि इंतहाई मज़ेदार और नई तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मैंने अरवी ले ली है, इसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है और ये इसको मैं अब लगाऊँगी नमक। 1 खाने का चम्मच इस पर हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है जो मसाले वाली अरवी आप लोगों ने यकीनन पहले नहीं बनाई होगी। एक बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा, फुल वॉच करिएगा। इंतहाई मज़ेदार जो रेडी होगी, खाने में भी इंतहाई लजीज होगी। आप लोग इसे बार बार ट्राई करेंगे तो रेसिपी को मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसे रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अरवी को 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसको पानी के साथ हमने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसकी जो लेच है सारी ख़त्म हो जाए। तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अरवी को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ में मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। 1 कप ऑयल कढ़ाई के अंदर डाल के मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अब अरवी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसी अरवी को डाल देंगे हम ऑयल के अंदर। सारी अरवी को डालेंगे हम ऑयल के अंदर। अरवी को हम ऑयल के अंदर हाफ फ्राई करेंगे। अरवी को मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम थोड़ी सी मैं डालूंगी, यहाँ पे 1/4 टीस्पून में हल्दी डाल दूंगी। हल्दी डालने के बाद इसको हमने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। आग को मीडियम पे रखेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको हम हाफ फ्राई करेंगे, तो इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और वीडियो को साथ में शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। दूसरी साइड पर मैंने एक और कढ़ाई रखी है। इसके अंदर 1 गिलास हम पानी का डालेंगे। 1 पाव प्याज लिए, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है, इसको मैंने पीसेस में काट लिया है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। चंद जब ये लहसुन के है ये ऐड करेंगे। साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इसको 4 से 5 मिनट हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। अभी को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं अरवी को। ये देखें, अभी ये काफ़ी हद तक कच्ची है। 3 से 4 मिनट हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हमने हाफ फ्राई करना है। अभी ये काफ़ी कच्ची है तो इसको थोड़ा सा हम और कर लेंगे ताकि ये हमारी अरवी नरम हो जाए। ये हमें पकाने में आसानी होगी, जल्दी रेडी हो जाएगी। दूसरी साइड पे हम अपने मसाले को भी देख लेते हैं। 2 से 3 मिनट हमारे ये मसाले को भी बॉयल होते भी हो गए हैं। 3 से 4 मिनट इसको और हम फ्राई अभी बॉयल करेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। ये देखिए हमारी हाफ़ फ्राई हो गई है। ये अरवी को हमने हाफ़ फ्राई कर लिया है, ये बिल्कुल रेडी। इसको भी 8 से 10 मिनट मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। प्याज टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब ब्लेंडर में डाल के हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अदरक लहसुन टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है। इसके अंदर मैंने ये 1 कप के बराबर ऑयल लिया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने अरवी को फ्राई किया था, वही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म है। इसके अंदर हमने जो अदरक लहसुन टमाटर और लहसुन का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हमने ज़बरदस्त से मसाले की भुनाई करनी है। ज़बरदस्त है, जहाँ पे हमने इसका मसाला रेडी करना है। पहले 3 से 4 मिनट हम इसको ऐसे ही भूनेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी हो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो फिर इसके अंदर बाद में हम मसाले ऐड करेंगे। 3
से 4 मिनट मैंने मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच में सूख मिर्च पाउडर डालूँगी। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप इस्तेमाल करें। हाँ, वहाँ पर 1 टीस्पून में नमक डालूँगी। नमक का इस्तेमाल हम कम करेंगे कि हमने अरबी को भी लगा के नमक रखा था। नमक तेज़ हो जाएगा, पहले आप कम डाल लें, उसके बाद चेक करके आप और डालें। हाँ, वहाँ पर 1 टीस्पून में नमक डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। हल्दी का इस्तेमाल हम लोगों ने पहले भी किया होगा, इसलिए हल्दी भी हम बहुत ही कम यूज़ करें। 2 पिंच हमने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। इन मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि सारा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत मज़े का टेस्ट आए। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। इसको 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे अच्छे से इसके हमने मसाले की भुनाई करनी है। मसाले को अच्छे से भून लिया है, मसाला बहुत ज़बरदस्त सा भून गया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने अरबी को फ्राई किया है, हाफ फ्राई किया है हमने, इसको डालेंगे मसाले के अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के अंदर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी मसाले वाली अरबी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बड़ा आसान और मुश्किल सा तरीका है। एक बार इसके चावल भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होगी। तो यहाँ पे आग को हम लो करके 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि जो अच्छे से पक जाए। इसको हमने हाफ़ फ्राई किया था, तो इसको फुल पकाने के लिए 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। 5 मिनट के बाद हम कवर हटा लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी ये अरबी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेडी हो गई है, तकरीबन ये अच्छे से पक गई। यहाँ पे 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब 1 से 2 मिनट इसको वैसे ही भून लेंगे। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये न्यू रेसिपी है अरबी की, तो आप लोगों से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होगी। 1 से 2 मिनट हरी मिर्च डालने के बाद इसको हम और पका लेते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अरबी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है और ये अच्छे से पक गई है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अरबी की रेसिपी मैंने न्यू तरीके से साथ आप लोगों के साथ शेयर की है। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार रेडी हुई है। एक बार इस तरीके से भी अरबी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबा दिया करें और साथ में ऑल वाला बटन प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप लोगों को मिले। और साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें, अपना फीडबैक दिया करें। शुक्रिया।